लेकिन प्रशासन आती है, रोक के चली जाती है, फिर उसके पीछे आके फिर से हम लोग का ये किया जाता है, कहता है कि घर घुस के मारेंगे, हम लोग सिर फाड़ देंगे, गंदा गंदा गाली गलौज करता है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मौजा की एक आदिवासी जमीन पर पुलिस प्रशासन के सामने जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ 2 एकड़ 25 डिसमिल रहती आदिवासी जमीन पर विवादित स्थिति होने के बाद धारा 107 और धारा 144 लागू है। इसके बावजूद कथित जमीन दलाल दबंगई दिखाने के लिए बाउंसरों के साथ जमीन पर घेराबंदी करने पहुंच गए। आदिवासी रियतों ने इसकी शिकायत रांची उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से पहले ही कर दी थी। इस बीच जब कथित जमीन दलाल बाहुबलियों के साथ घेराबंदी के लिए जमीन पर पहुंचे तो स्थानीय आदिवासियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसकी सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही हटिया डीएसपी भी पहुंचे, लेकिन जमीन दलाल घेराबंदी करने के लिए वहां पुलिस से भी उलझते दिखे। स्थानीय आदिवासियों ने बताया कि दबंगों ने उनके साथ भी बदसलूकी की। वो हमारा खुद का कोड़कर जमीन है, पूर्वजों ने खुद से कोड़कर इसे बनाया है और आज तक इसको 4 पीढ़ी से खेती किया जा रहा है। आज आके माफिया लोग बोलते हैं कि ये हमारा जमीन है और आदिवासी है, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे बोल के हम लोग को गाली गलौज करते हैं, मारपीट के लिए भी आते हैं। ये 3 साल से होते आ रहा है, हमेशा हम लोग लड़ते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन आती है, रोक के चली जाती है, फिर उसके पीछे आके फिर से हम लोग का ये किया जाता है, कहता है कि घर घुस के मारेंगे, हम लोग सिर फाड़ देंगे, गंदा गंदा गाली गलौज करता है, चलने के लिए रास्ता नहीं बचेगा, बहुत तरह की बात बोलते हैं। इतना जिल्लत हम लोग को किया जा रहा है, लेकिन हम लोग को कहीं से कोई मदद नहीं हो पा रहा। हम लोग अंचल के लिए भी दौड़ रहे हैं, हर जगह दौड़ते हैं, लेकिन सब जगह बोलते हैं हाँ देख रहे हैं, लेकिन कभी कोई काम नहीं। इस जमीन को देख रहे हैं कि गैर आदिवासी लोग, बड़े जो क्रिमिनल टाइप के लोग यहाँ पर आकर के जबरन कब्जा कर रहा था यहाँ पर, तो अभी इसी को लेकर के दोनों तरफ से बकझक हुई। उसी कड़ी में हम लोग संगठन के लोग आए थे और अभी आने वाला समय में जो हमारा कैसी जमीन हमारा है, कैसी इसको मतलब गैर आदिवासी लोग कब्जा क्यों कर रहा है, इसी विषय पर आकर के हम लोग का दोनों साइड से बहसा-बहसी हुई। आदिवासी परिवार ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि कई वर्षों से वे इस भूमि पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में कुछ बाहरी लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने की फिराक में हैं। ये जमीन अभी हम लोग बैठे हैं, खड़े हैं, वो जमीन है खाता नंबर 60 कल्याणपुर मौजा और ब्लॉक पड़ता है नामकुम पड़ता है। इसमें 2 एकड़ 35 डिसमिल जमीन है और ये हम लोग उधर देख रहे हैं, उधर का जमीन है मतलब कि रैयती प्लॉट है, वो खाता नंबर 28 है ना। और उन्होंने जो आज जमीन का जो देख रहे हैं जो काम हुआ मतलब 2 दिन पहले, वो मतलब कहना चाहिए रैयती जमीन में भी हाथ डाला है। और ये प्लॉट है खाता नंबर 60, ये गैर मजरूआ मालिक के नाम से है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि इस विवादित भूमि पर उनका कानूनी अधिकार है और उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने कहा कि यह जमीन विवादित है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 पक्षों के बीच में भूमि विवाद का मामला है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं कि जमीन हमारा है। इस मामले में पुलिस ने 144 की कार्रवाई और 107 की कार्रवाई कर रखी है। बाकी जो न्यायालय का फैसला होगा सभी को मानना चाहिए। हम लोग अपना इसको नज़र रखे हुए हैं, विधि व्यवस्था भंग नहीं हो, इसके चलते पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। इस पर हम लोग निगरानी रखेंगे। सर, इससे पहले क्या थाना को जानकारी थी इस मामले के संबंध में? देखिए, जमीन के विवाद के मामले में जमीन का कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास में होता नहीं है। जमीन का कोई रिकॉर्ड होता नहीं है। ये बहुत पुराना विवाद है, 2023 से ये मामला चल रहा है। ठीक है, पुलिस ने इस पर 144, 107 पहले ही कर चुकी है। ठीक है, लेकिन लोग अब नहीं माने तो फिर हम लोग हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भू दलाल जो हैं महिला बाउंसर को लेकर यहाँ पर आते हैं और जमीन में चढ़ते हैं। देखिए, जमीन विवाद का रांची में कुछ ऐसा मामला है कि हर पक्ष के अपने दावे होते हैं। मेरा दोनों पक्ष से सादर अनुरोध है, इस मामले में विधिवत तरीके से आगे बढ़ें, जो न्यायालय का फैसला आएगा उसका सम्मान करें। बाकी चीज़ें जो लिख करके देंगे तो हम लोग अपना मुकदमा दर्ज करेंगे। जिनका पक्ष मजबूत होगा, जो सही होगा,
वो अपना हम लोग लिखेंगे, जो गलत होगा अपना नया ले जाएंगे। 44 के बीच में अगर कोई पक्ष जमीन में चढ़ के काम करता है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? उस पर 188 का रिपोर्ट हम लोग करेंगे। अगर 144 का कोई उल्लंघन करता है तो हम उस पर 188 कार्रवाई करेंगे। इधर जमीन के आदिवासी रियतों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उन्हें न्याय से वंचित रखा जा रहा है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है, जब हमारा काम नहीं होता है तो उनका काम कैसे होता है कि वो जाली पेपर लेके आते हैं। जब इतना साल से 1928 से वो लोग बोलते हैं कि डीड है हमारे पास, तो उस समय तो अंग्रेज का शासन था, तो और कहाँ से उनके पास डीड आया? अगर डीड आ गया तो 32वें खतियान हम लोग का जारी हुआ था, तो खतियान जारी हुआ था तो उनके पास रसीद होना चाहिए था। तो गैर मजरूआ का रसीद नहीं कटता है, वो तो सबको पता है, इसमें हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लंगड़ी गुंगी बहरी सरकार जो बोला जाए, ये झारखंड में बनी हुई है। एक 24 साल का झारखंड हो गया, एक भी नीति संगत काम यहाँ नहीं हुआ है, जिसके चलते आज ये इस जो विवादास्पद स्थिति है जमीन संबंधित चाहे और भी नीति संबंधित, आज इसी तरह का माहौल बना हुआ है और सामाजिक संगठन हर संघर्ष करते हुए सारे जमीन को बचा रहे हैं। ये जोतकोड़ की जमीन है, बरसों से सदियों से ये जोतकोड़ करते हुए यहाँ खेती बाड़ी करते हुए आ रही है। यहाँ धार्मिक अनुष्ठान भी किया जाता है, उसके बाद भी लोग आ रहे हैं फर्जी कागज बना के। तो कहीं ना कहीं सीओ और थाना प्रभारी अंचल और थाना की मिली भगत से सारे जमीन आज उनकी मिली भगत से ही आज जितना भी जमीन को देखा जा रहा, सौदा किया जा रहा। परिवार का कहना है कि यदि जल्द ही इस मामले में न्याय नहीं मिला तो वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। भूमि विवाद का यह मामला न केवल पीड़ित परिवार के लिए चिंता का विषय है, बल्कि प्रशासन और पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े करता है। यह आवश्यक है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। न्याय की गुहार लगाने वाला यह परिवार आज भी उम्मीद की नजरों से प्रशासन की ओर देख रहा है।